अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन के एक्सरसाइज 7.3 के जो क्वेश्चन थे 55 से लेके हम लोगों ने 61 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 60 से स्टार्ट ले लिया बिकॉज लास्ट टाइम टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी कि पहले क्वेश्चन नंबर 61 लिखा गया था और 60 के बजाय 61 को सॉल्व कर लिया था। तो कोई मसला नहीं, क्वेश्चन तो सीक्वेंस में सारे ही सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 60 को ले लेते हैं। 60 में आपके पास है y = t⁻1 - e है, ठीक हो गया। फिर से यहाँ पे क्या होगा, पावर रूल अप्लाई होगा। यहाँ पे देखिए कोई कांस्टेंट नंबर है जिसके या कांस्टेंट नंबर की पावर में कोई वेरिएबल नहीं पड़ा हुआ, सिंपल आप लोगों के पास वेरिएबल और उसकी पावर पड़ी हुई है। पावर रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट y प्राइम लिख लेंगे, पावर स्टार्ट पे आ जाएगी और पावर में से क्या हो जाएगा, एक काम 1 और -1 आपस में कैंसिल आउट होकर आपके पास सिर्फ t की पावर में e बच जाएगा, -e बच जाएगा और डेरिवेटिव ले लेंगे इस t का जिसकी ये पावर थी, ठीक हो गया। t का t की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव वैसे ही 1 हो जाना है, तो आपके पास बचेगा 1 - e t⁻⁻e बच जाएगा, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 के अंदर आपके पास y = ln(θ) की पावर पाई, ठीक हो गई। यहाँ पे भी सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, पावर रूल अप्लाई करना है। पावर स्टार्ट पे आ जाएगी ln(θ) और पावर में से एक काम और डेरिवेटिव ले लेंगे उस फंक्शन का जिसके ये पावर पड़ी हुई थी, वो आपके पास ln(θ) था। अगर मेरे बेटा आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ भी शेयर ज़रूर किया करें। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। और देखिए, मैथ आप लोग जिससे मर्ज़ी समझ सकते हैं, लेकिन जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते ना किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के बाद, तब तक ये नहीं आएगा, ठीक है। तो मतलब आप लोगों ने अगर वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है, पहली तो बात, अगर कंप्लीट वॉच करने के बाद आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को खुद फिर प्रैक्टिस करना है। होपफुली कि मैं गारंटी करती हूँ कि इंशाल्लाह आप लोगों से क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। मज़ीद अगर डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर नंबर 3 की वीडियोज़ दे सकते हैं। उसमें सारे डेरिवेटिव के रूल्स, हर एक चीज़ मैंने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस की हुई है, ठीक है। पावर पाई ऐसे रहेगा, ln(θ) की पावर पाई -1 भी ऐसे रहेगा। ln(θ) का लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 1/θ आ जाएगा। लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव मैंने अपनी एक्सरसाइज 7.2 के अंदर चैप्टर नंबर 7 की आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर 7.2 की वीडियोस देख सकते हो। उसमें लॉग फंक्शन की मैंने डेरिवेटिव लेना सिखाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ से मजीद क्या हो जाएगा, पाई ln(θ) पाई -1 ऊपर ही रहेगा और थीटा इसकी डिवीजन में चला जाएगा। यही 62 का क्या है, आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 के। वो आपके पास है y = 7 पावर secant θ ln(7). अब ln(7) यहाँ पे कांस्टेंट ट्रीट होगा। अब आप ये ना करिएगा कि ये दो फंक्शन कंसीडर करके आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने, ये आपके पास एज अ कह लें कांस्टेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। मसला आ रहा है यहाँ पे जिसका डिफरेंशिएट करना है 7 की पावर secant θ। अभी मैंने थोड़े प्रीवियस जो वीडियो उसके अंदर मैंने 7.3 के जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे 5 से 61 तक, उसके अंदर मैंने ये रूल सिखाया था कि कांस्टेंट नंबर की अगर पावर में कोई वेरिएबल या कोई फंक्शन पड़ा होता है तो उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये टर्म एज इट इज़ या ये फंक्शन एज इट इज़ लिख देते हैं। उसके बाद लॉग ले लेते हैं इसके कांस्टेंट टर्म का, कांस्टेंट या बेस जो होती है एक्सपोनेंट है, ये बेस है, बेस का लॉग ले लेते हैं और फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं इसकी पावर को। ये ln(7) ये मैंने साथ वाला जो इसके आ रहा है कांस्टेंट नंबर वो लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 की पावर secant θ ln(7) एज इट इज़ रहेंगे, ये भी टर्म एज इट है। secant θ का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, secant θ और tan θ होता है। ये मैंने अपने चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.7 के अंदर ये चीज़ सिखाई हुई है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हम लोग डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। तो मेरे बेटा आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में जाके उन वीडियोज़ को वॉच कर लेना ताकि आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट को समझना और ज़्यादा आसान हो जाए, ठीक है। अब जस्ट मैंने क्या किया, ln(7) देखे 2 टाइम आ रहा था तो मैंने पावर स्केल लिख दिया, 7 की पावर secant θ लिख दिया और साथ ये चीज़ क्या आ गई है, मल्टीप्लिकेशन भी आ रही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 के अंदर आप लोगों के पास मेरा बेटा फंक्शन गिर रहा है y = 3 tan θ ln(3) लिखा हुआ है। फिर से ये ln(3) जो है आप लोगों के पास कांस्टेंट नंबर है, इसको कांस्टेंट ट्रीट करना है, ठीक है। ये कांस्टेंट नंबर का लॉग लिखा हुआ है। या मसला आप लोगों का जो फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट करना है वो 3 की पावर tan θ है। तो इस तरह का कांस्टेंट नंबर के पावर में अगर वो फंक्शन पड़ा हुआ हो तो आप लोगों ने इसको क्या लिखना है, एक दफ़ा इस टर्म का एज इट इज़ लिखना होता है, फिर लॉग ले लेना होता है इसकी बेस टर्म का, उसके बाद डिफरेंशिएट कर देना होता है इसकी पावर को, ठीक है। ln(3) ये मैंने वो वाला लिखा है जो क्वेश्चन के अंदर था। यहाँ से ये तीनों टर्म्स एज इट इज़ रहेंगी। tan θ का डेरिवेटिव होता है मेरे बेटा secant² θ होता है। यहाँ पे जस्ट मल्टीप्लाई करें, ln(3) 2 दफ़ा आ रहा है तो इसका पावर स्क्वायर में कर दें और 3 tan θ
ln ऑफ 3 का स्क्वायर और सीकन स्क्वायर थीटा। आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। y इज इक्वल टू 2 की पावर साइन 3t लिखा हुआ है। अब ये 3d इसके एंगल में पड़ा हुआ है। पहले तो बात, अगर कॉन्स्टेंट नंबर उसकी पावर में कोई फंक्शन पड़ा हो तो उसका रूल होता है, पहले तो इस टर्म को एज इट इज़ लिख देना डिफ्रेंशिएट करते हुए, फिर उसके बाद लॉग ले लेना इसकी बेस टर्म का, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करना है इसकी पावर को। ये वाली टर्म एज इट इज़ रहेगी। जब डेरिवेटिव साइन 3t पे अप्लाई होगा तो साइन का डेरिवेटिव होता है cos 3t होता है। अब ये 3t इसका एंगल है, इसलिए हम लोगों ने इसको एज इट इज़ लिखा। उसके बाद डेरिवेटिव ले लेंगे, इसकी जो एंगल है उसका भी डेरिवेटिव लेना होता है, वो आपके पास एंगल है 3t। तो यहाँ से ये वाली टर्म एज इट इज़ रहेगी। ln ऑफ 2 भी ऐसे रहेगा। यहाँ से 3t का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास 3 रह जाएगा, बिकॉज t की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जस्ट मैंने इनको क्या कर दिया, अरेंज करके लिख दिया। 3 cos 3 ऐसे लिख दिया, 2 की पावर साइन 3t भी लिख दिया और ln ऑफ 2 लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें। आपके पास है फंक्शन y इज इक्वल टू 5 रेज़ टू 1 माइनस cos 2t। अब इस तरह का फिर से कांस्टेंट नंबर है और उसकी पावर में फंक्शन पड़ा हुआ है, तो आप लोगों ने पहले इस टर्म का एज इट इज़ लिख लेना है, फिर लॉग ले लेना है इसकी बेस टर्म का, उसके बाद डेरिवेटिव ले लेना है इसकी पावर का। ठीक हो गया। होपफुली कि ये चीज़ अंडरस्टैंड हो रही होगी। लेकिन मेरे बेटा वीडियो कंप्लीट वॉच किया करें और उसके बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, उनकी समझ आती है, और मेरे अपने फ्रेंड्स फैमिली वगैरह से ज़रूर शेयर किया करें। मैं भी आप लोगों की वजह से, मेरी वजह से किसी की हेल्प हो जाए। ओके जी, यहाँ पे ये टर्म दोनों एज इट इज़ रहेंगी। यहाँ cos 2t का जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये मेरा बेटा आप लोगों के पास होता है cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 2t होता है। 2t जो इसका एंगल पड़ा हो इसका भी मजीद क्या ले लेना है, डेरिवेटिव ले लेना है। यहाँ से मैंने जस्ट अरेंज करके लिख दिया, माइनस बाई निकाल दिया और 2 और साइन 2t को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। साथ आ जाएगा 5 रेज़ टू माइनस cos 2t आ जाता है और साथ आ जाएगा ln ऑफ 5 आ जाएगा। ठीक है। अब आप कहेंगे एक t मैंने मिस कर दिया, तो अच्छा जी वो हम लोग लिख देते हैं। ये मेरे पास 2t बचा था ना, सॉरी मिस नहीं किया। 2t के अकॉर्डिंग t की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव तो 1 हो गया, सिंपल यहाँ पे 2 ही बचेगा। ठीक है। तो ये 66 का आंसर था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। क्वेश्चन नंबर 67 के अंदर मेरे बेटा आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू log बेस टू 5 थीटा। log बेस टू 5 थीटा यहाँ पे आप लोगों के बिल्कुल कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है जो आप लोगों ने 9th क्लास में साइंस ग्रुप की बुक अगर आप लोग देखें ना 9th क्लास की, तो उसके अंदर चैप्टर नंबर 3 के अंदर सारे लॉग की प्रॉपर्टीज़ के रूल आप लोगों ने सीखे हुए वहीं यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे लिखा है y इज इक्वल log बेस टू 5 थीटा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों ने इसको लिखने का तरीका क्या होता है, y इज इक्वल टू पहले log ऑफ 5 थीटा ऐसे रहेगा और जो इसकी बेस में 2 दिया होता है वो इसकी डिवीजन में log ऑफ 2 बन जाता है। ठीक है। ये इस चीज़ को लिखना है, ये अपने की पॉइंट्स के अंदर शामिल कर लें। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ जो आप लोगों को डिफ़िकल्ट चीज़ें लगती हैं ना, उनके डेरिवेटिव या उनको सॉल्व करने का जो इजी मेथड या जो भी आप लोगों को की पॉइंट बताया जाता है वो आप अपने पास नोट डाउन कर लिया करें। ठीक है। और मज़ीद आप लोग वीडियो को पॉज करके इन चीज़ों को नोट भी साथ साथ कर सकते हैं ताकि आपको पता चलता रहे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हो कैसे रही हैं। ठीक है। तो यहाँ से मेरे बेटा इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले आप लोगों ने यहाँ पे डेरिवेटिव देखे ln ऑफ 2 आप लोगों को कांस्टेंट ट्रीट करना, तो ये मैंने साइड पे रहने दिया है। बात आएगी ln ऑफ 5 थीटा की, तो इस पर जब डिफ्रेंशिएट करेंगे log के फंक्शन के अकॉर्डिंग, जिस फंक्शन का या log के फंक्शन में जब डिफ्रेंशिएट करें तो इसमें जो भी फंक्शन या इसके साथ जो भी चीज़ पड़ी होती है उसको 1/5 थीटा में ले जाते हैं, 1/, के फॉर्म में लिख देते हैं। उसके बाद ये जो डिनोमिनेटर में आती है टर्म, इसका क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अगर लॉग फंक्शन का आपको डेरिवेटिव नहीं लेना आता तो आप लोग मेरी एक्सरसाइज 7.2 की वीडियोस में देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने लोगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना सिखाया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे मजीद इसका भी क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। 1/ln ऑफ 2 ऐसे रहेगा, 1/5 थीटा भी ऐसे रहेगा। थीटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, सिंपल 5 बचेगा। 5 से कट के आपके पास बचेगा 1/थीटा ln ऑफ 2 बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 के अंदर आप लोगों के पास है y इज इक्वल log ऑफ 3 1 प्लस थीटा ln ऑफ 3 है। ठीक है। पहले तो log की प्रॉपर्टीज़ पे अप्लाई करेंगे। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 67 में भी अप्लाई की थी। बेस इसकी 3 लिखी है, मतलब ln ऑफ 3 से इसको डिवाइड करना है और ऊपर ln ऑफ 1 प्लस थीटा ln ऑफ 3 का आ जाएगा। ठीक है। अब इसको मजीद हम लोग जब डिफ्रेंशिएट करेंगे ln ऑफ 3 को कांस्टेंट ट्रीट करें, 1/ln ऑफ 3 को साइड पे ही रखेंगे। इस फंक्शन का हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये पहले 1/1 प्लस थीटा ln ऑफ थीटा के फॉर्म में चला जाएगा, 3 के फॉर्म में चला जाएगा। उसके बाद डेरिवेटिव ले लेंगे इस पूरे फंक्शन का। ठीक हो गया। यहाँ से ये वाली टर्म बाहर ही रह लेंगे, ये वाली टर्म भी ऐसे रहेगी। यहाँ पे देखें 1 तो कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाना है। डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे थीटा ln ऑफ 3 पे, थीटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आपके पास 1 हो जाएगा। आपके पास सिंपल यहाँ पे क्या बच जाएगा, ln ऑफ 3 बच जाएगा। तो यहाँ से मज़ीद ln ऑफ 3 से कटिंग होके
आप लोगों के पास फंक्शन में आ जाएगा 1/1 प्लस थीटा ln ऑफ 3 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से मज़ीद अगर आप लोग इसको करना चाहें ना, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव थीटा और ln ऑफ 3 के अंदर आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ln ऑफ 3 को मैंने कांस्टेंट ट्रीट किया हुआ है और सिर्फ थीटा का ही डेरिवेटिव लिया हुआ है। अब आप ये ना कहिएगा मैडम यहाँ पे देखें तो आपके पास दो फंक्शन बनते हैं, आपने प्रोडक्ट रूल क्यों नहीं यूज़ किया। ये ln ऑफ 3 में एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रही हूँ, तो इसलिए इस कोफिशिएंट इसका समझ लें ट्रीट कर रही हूँ, इसलिए थीटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 लेके ln ऑफ 3 बचेगा, जो इससे कैंसिल होकर आपके पास आंसर आ जाएगा।